हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का जेड ट्रेडिंग में स्वागत है। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ ओपन हो सकता है, कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। आज हमें बैंक निफ्टी की जो फाइनल क्लोजिंग मिली है वो 41,282 की मिली है, जो पिछली क्लोजिंग थी 277 माइनस में बैंक निफ्टी ने क्लोज किया है। चलिए फिलहाल देख लेते हैं डेली चार्ट्स में बैंक निफ्टी ने आज एक 5 दिन से जो रेंज पे वो काम कर रहा था उस रेंज को तोड़ के आज 41,282 के आसपास क्लोजिंग दी है। याद रखना एक चीज़ कि जब तक बैंक निफ्टी 250 के 41,250 से 200 तक जब तक है, ये इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। ठीक है, यहाँ से ये बाउंस बैक भी कर सकता है, 41,200 से ये बाउंस बैक भी कर सकता है। ठीक है, हमारे लिए ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल है 41,200। जब तक ये इस लेवल के नीचे क्लोज नहीं कर देता है तब तक आप पोजीशन सेल साइड में ना लो तो बेहतर ही रहेगा। पोजिशनल के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। अगर आप अपर साइड की तरफ देखेंगे तो अभी भी हमारे लिए 41,700 ये वाला एक रेसिस्टेंट एरिया जो अभी भी बरकरार है। ठीक है, फिलहाल हम देख लेते हैं 15 मिनट्स में हमें बैंक निफ्टी क्या कहना चाहता है। यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आप नए हैं और ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी लिंक दी हुई है। जीरोधा या फायर्स में आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर आप नए हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर मैं अपनी चार्ट्स और कौन सा ट्रेड क्या ले रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, मैं वहाँ पे भी अपडेट करता रहता हूँ। ठीक है, फिलहाल हम देख लेते हैं 15 मिनट्स में बैंक निफ्टी हमें क्या कहना चाहता है और कल हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। अभी भी अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी एक जोन में ही ट्रेड कर रहा है। इस वाले एरिया में बैंक निफ्टी अभी भी ट्रेड कर रहा है, इसके आसपास ही ये इर्द गिर्द घूम रहा है। आज इसने ब्रेकडाउन दिया पर फिर से वो यहीं पर आ गया। हमारे लिए अगर कल का दिन अगर हम देखें तो हमारे लिए सबसे अच्छा रहेगा अगर बैंक निफ्टी 41,400 से लेकर 200 के बीच में अगर यहाँ पर ओपन होता है कल। ठीक है, यहाँ पे ओपन होने के बाद अगर कुछ टाइम यहाँ पर वो बिताता है 400 से लेकर 200 तक अगर बिताता है, उसके बाद अगर 200 के लेवल को वो तोड़ता है तो हमारे लिए ये एक अच्छा खासा डाउन साइड एक फॉल देखने के लिए मिल सकता है। अगर ये 41,200 को अगर ये तोड़ता है कल के दिन तो हमें कल 41,000 जो हमारा पहला टारगेट होना चाहिए। अगर ये 41,000 को लेवल को भी अगर ये तोड़ता है तो फिर हमें 40,900 तक भी बैंक निफ्टी देखने के लिए मिल सकता है। अगर हमारा थर्ड टारगेट रहेगा 40,800 तक कल बैंक निफ्टी यहाँ तक हमें देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, अगर वो इस बारे अगर वो 41,200 के नीचे अगर ये क्लोज करता है तो अगर ये 41,400 के ऊपर अगर ये निकलता है, ठीक है, तो हमें 700 तक वापस बैंक निफ्टी देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, अगर बैंक निफ्टी अगर 41,200 के लेवल को अगर ब्रेक करता है तो हमें 40,800 से लेकर 40,600 तक भी हमें बैंक निफ्टी हमें देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, अगर ज़्यादा बड़ा गैप अप हो जाता है या गैप डाउन हो जाता है, ठीक है, तो फिर हम पहले प्राइस एक्शन देखेंगे कि प्राइस एक्शन हमें क्या कहना चाहता है, उसके बाद हम ट्रेड लेंगे। अगर ज़्यादा गैप डाउन हो जाता है, ठीक है, तो अगर ये 41,200 को रेसिस्टेंट लेने के बाद अगर वो नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पे हम डाउन साइड का एक ट्रेड ले सकते हैं। ज़्यादा बड़ा गैप अप अगर होता है, ठीक है, तो पहले प्राइस एक्शन देखेंगे। अगर उसके बाद अगर ये 600 या 700 को हिट करके वापस नीचे आता है तो फिर यहाँ पर भी हम एक डाउन साइड की मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं। और हमारे लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा अगर ये 41,400 से लेकर 41,250 या 200 के बीच ये खुले और कुछ समय बिताने के बाद ये अगर ब्रेक डाउन दे तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा।